बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अपने धर्म में निष्ठा रखने वाला पुरुष, अपने धर्म में निष्ठा रखने वाला पुरुष इस शरीर में रहते रहते इन निषिद्ध कर्मों का, जिन कर्मों का वेदों में विरोध किया गया है, उन कर्मों का परित्याग कर देता है और राग द्वेष आदि मलों से भी मुक्त पवित्र हो जाता है। इसी से अन्यास ही उसे आत्म साक्षात्कार रूप विशुद्ध तत्व ज्ञान अथवा दुत्र चित्त होने पर मेरी भक्ति प्राप्त होती है। यह विधि निषेध रूप कर्म का अधिकारी मनुष्य शरीर बहुत ही दुर्लभ है। स्वर्ग और नरक दोनों ही लोकों में रहने वाले जीव इसकी अभिलाषा करते रहते हैं, क्योंकि इसी शरीर में अंतःकरण की शुद्धि होने पर ज्ञान अथवा भक्ति की प्राप्ति हो सकती है। स्वर्ग अथवा नरक का भोग प्रधान शरीर किसी भी साधना के उपयुक्त नहीं है। बोले स्वर्ग और नरक का जो शरीर होता है उससे हम किसी भी प्रकार की साधना नहीं कर सकते। यद्यपि यह मनुष्य शरीर है तो मृत्युग्रस्त ही, परंतु इसके द्वारा परमार्थ की, आत्मज्ञान की, सत्य वस्तु की प्राप्ति हो सकती है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि यह बात जानकर मृत्यु होने के पूर्व ही सावधान होकर ऐसी साधना कर ले जिससे वह जन्म मृत्यु के चक्कर से सदा के लिए छूट जाए, मुक्त हो जाए, मोक्ष हो जाए। यह शरीर एक वृक्ष है। प्रभु कहते हैं यह शरीर एक वृक्ष है, इसमें घोंसला बनाकर जीव रूप पक्षी निवास करता है। इस वृक्ष को यमराज के दूत प्रतिक्षण काट रहे हैं। जैसे पक्षी कटते हुए वृक्ष को छोड़कर उड़ जाता है, बोले जैसे कटते हुए वृक्ष को छोड़कर पक्षी उड़ जाता है, वैसे ही अनासक्त जीव भी जो इंद्रियों में आसक्त नहीं है, इस शरीर को छोड़कर मोक्ष का भागी बन जाता है, मोक्ष हो जाता है। परंतु आसक्त जीव जो इंद्रियों में आसक्त है, दुख ही भोगता रहता है। प्रिय उद्धव, जब पुरुष दोष दर्शन के द्वारा कर्मों से उद्विग्न, अशांत और विरक्त हो जाए, तब जितेंद्रिय होकर वे योग में स्थित हो जाए, तब जितेंद्रिय होकर इंद्रियों पर विजय पाकर योग में स्थित हो जाए और अभ्यास आत्म अनुसंधान के द्वारा, ध्यान के द्वारा अपना मन मुझ परमात्मा में निश्चल रूप से धारण करे। जब मन को स्थिर करते समय वह चंचल होकर इधर उधर भटकने लगे, तब झटपट बड़ी सावधानी से उसे मनाकर, समझाकर, बुझलाकर, फुसलाकर अपने वश में कर ले। मन को अपने वश में कर ले, इंद्रियों और प्राणों को अपने वश में रखे और मन को एक क्षण के लिए भी स्वतंत्र न छोड़े। उसकी एक एक चाल, एक एक हरकत को देखता रहे। इस प्रकार सत्व संपन्न बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे मन को अपने वश में कर लेना चाहिए। जैसे घुड़सवार अपने घोड़े को अपने वश में करते समय उसे अपनी मनोभाव की पहचान कराना चाहता है, अपनी इच्छा के अनुसार उसे चलाना चाहता है और बार बार फुसलाकर उसे वश में कर लेता है, वैसे ही मन को फुसलाकर उसे मीठी मीठी बातें सुनाकर वश में कर लेना भी परम योग है। सांख्य शास्त्र में प्रकृति से लेकर शरीर पर्यंत सृष्टि का जो कर्म बतलाया गया है उसके अनुसार सृष्टि चिंतन करना चाहिए और जिस कर्म से शरीर आदि का
प्रकृति में लय होना बतलाया गया है, प्रकृति में मिल जाना बतलाया गया है, उस प्रकार लय चिंतन करना चाहिए। यह कर्म तब तक जारी रखना चाहिए जब तक मन शांत स्थिर न हो जाए। इस अभ्यास से बहुत शीघ्र ही उसका मन अपनी वह चंचलता जो अनात्मा शरीर आदि में आत्म बुद्धि करने से हुई है छोड़ देता है। जो साधक समस्त कर्मों से विरक्त हो गया हो, उनमें दुख बुद्धि रखता हो, मेरी लीला कथा के प्रति श्रद्धालु हो, यह भी जानता हो कि सभी योग और भोग वासनाएं दुख स्वरूप है, किंतु इतना सब जानकर भी जो उसके परित्याग में समर्थ न हो, उसे चाहिए कि उन भोगों को तो भोग ले, परंतु उन्हें सच्चे हृदय से दुखजनक समझे और मन ही मन उनकी निंदा करे तथा उसे अपना दुर्भाग्य ही समझे। मन ही मन उनकी निंदा करे और उसे अपना दुर्भाग्य ही समझे। साथ ही इस दुविधा की स्थिति से छुटकारा पाने के लिए श्रद्धा, दृढ़ निश्चय और प्रेम से मेरा भजन करे। इस प्रकार मेरे बतलाए हुए भक्ति योग के द्वारा निरंतर मेरा भजन करने से मैं उस साधक के हृदय में आकर बैठ जाता हूँ। प्रभु कहते हैं, निरंतर भक्ति योग के द्वारा मेरा भजन करने से मैं उस साधक के हृदय में आकर बैठ जाता हूँ और मेरे विराजमान होते ही उसके हृदय की सारी वासनाएं अपने संस्कारों के साथ नष्ट हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इस तरह जब उसे मुझ सर्वात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, तब उसके हृदय की गांठ टूट जाती है, उसके सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं और कर्म वासनाएं सर्वथा क्षीण हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। इसी से जो योगी मेरी भक्ति से युक्त और मेरे चिंतन में मग्न रहता है, उसके लिए ज्ञान अथवा वैराग्य की आवश्यकता नहीं होती। उसका कल्याण तो प्राय मेरी भक्ति के द्वारा ही हो जाता है। कर्म, तपस्या, ज्ञान, वैराग्य, योग साधना, दान, धर्म और दूसरे कल्याण साधनों में जो कुछ स्वर्ग, अपवर्ग, मेरा परम धाम अथवा कोई भी वस्तु प्राप्त होती है, वह सब मेरा भक्त मेरे भक्ति योग के प्रभाव से ही यदि चाहे तो अनायास ही प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार जो लोग मेरे बतलाए हुए इन ज्ञान, भक्ति और कर्म योग का आश्रय लेते हैं, वे मेरे परम कल्याण स्वरूप धाम को प्राप्त होते हैं, क्योंकि वे पर ब्रह्म तत्व को जान लेते हैं, परमात्मा को जान लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय उद्धव, मेरी प्राप्ति के 3 मार्ग है, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग। जो इन्हें छोड़कर चंचल इंद्रियों के द्वारा शुद्र भोग भोगते रहते हैं, वे बार बार जन्म मृत्यु रूपी संसार के चक्कर में भटकते रहते हैं। अपने अधिकार के अनुसार धर्म में दृढ़ निश्चय रखना ही गुण कहा गया है। इसके विपरीत अनाधिकार की चेष्टा करना दोष है। तात्पर्य यह है कि गुण और दोष दोनों की व्यवस्था अधिकार के अनुसार की जाती है, किसी वस्तु के अनुसार नहीं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पंचभूत ही ब्रह्मा से लेकर पर्वत और वृक्ष पर्यंत सभी प्राणियों के शरीर के मूल कारण हैं। इस तरह वे सब की शरीर की दृष्टि में तो समान ही हैं, सबका आत्मा भी एक ही है। बोले पंचभूत सबकी दृष्टि में समान ही है और सबका आत्मा एक ही है। प्रिय उद्धव, यद्यपि सबके शरीरों के पंचभूत समान हैं, फिर भी वेदों ने इनके वर्णाश्रम आदि अलग अलग नाम और रूप इसलिए बना दिए कि ये अपनी वासना मूलक प्रवृत्तियों को संकुचित करके, नियंत्रित करके
अपनी वासना मूलक प्रवृत्तियों को, अपने वासना मूलक इच्छाओं को संकुचित करके, नियंत्रित करके धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को, इन चारों परमार्थों को सिद्ध कर सके। स्नान, दान, तपस्या, व्यय, सामर्थ्य, संस्कार, कर्म और मेरे स्मरण से चित्त की शुद्धि होती है। इनके द्वारा शुद्ध होकर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को विहित कर्मों का आचरण करना चाहिए। गुरु मुख से सुनकर भली भांति हृदयगम कर लेने से मंत्र की और मुझे कर समर्पित कर देने से कर्म की शुद्धि होती है। उद्धव जी, इस प्रकार देश, काल, पदार्थ, कर्ता, मंत्र और कर्म, इन छहों के शुद्ध होने से धर्म और अशुद्ध होने से अधर्म होता है। उद्धव जी, विषयों में कहीं भी गुणों का आरोप करने से उस वस्तु के प्रति आसक्ति हो जाती है। बोले जब हम विषयों में कोई भी गुण देखने लग जाते हैं, विषयों में आनंद देखने लग जाते हैं, तो उन विषयों के प्रति आसक्ति हो जाती है। आसक्ति होने से अपने पास रखने की कामना हो जाती है, इच्छा हो जाती है, और इस कामना की पूर्ति में किसी प्रकार की बाधा पड़ने पर लोगों में परस्पर कलह होने लगता है। कलह से अशह क्रोध की उत्पत्ति होती है। कलह से ही क्रोध की उत्पत्ति होती है, और क्रोध के समय अपने हित अहित का बोध नहीं रहता, अज्ञान छा जाता है। अपने हित अनहित का बोध नहीं रहता, अज्ञान छा जाता है। इस अज्ञान से शीघ्र ही मनुष्य की कार्य का निर्णय करने वाली व्यापक चेतना शक्ति लुप्त हो जाती है, और साधो चेतना शक्ति अर्थात स्मृति के लुप्त हो जाने पर मनुष्य में मनुष्यता नहीं रह जाती। मनुष्य में मनुष्यता नहीं रह जाती, पशुता आ जाती है, और वह शून्य के समान अस्तित्वहीन हो जाता है। उद्धव जी, वेदों में 3 कांड हैं। वेदों में 3 कांड है, कर्म, उपासना और ज्ञान। इन तीनों कांडों के द्वारा प्रतिपादित विषय है ब्रह्म और आत्मा की एकता। सभी मंत्र और मंत्रदृष्टा ऋषि इस विषय को खोलकर नहीं, गुप्त भाव से बतलाते हैं, और मुझे भी इस बात को गुप्त रूप से कहना ही अभिष्ट है, क्योंकि जो लोग इसके अधिकारी नहीं हैं, अंतःकरण शुद्ध होने पर ही यह बात समझ में आती है। वेदों का नाम है शब्द ब्रह्म। वे मेरी मूर्ति है, इसी से उनके रहस्य समझना अत्यंत कठिन है। वह शब्द ब्रह्म परा, पश्यंती और मध्यमा वाणी के रूप में प्राण, मन और इंद्रिय में है। समुद्र के समान सीमा रहित और गहरा है, उसकी था लगाना अत्यंत कठिन है। उद्धव, मैं अनंत शक्ति संपन्न एवं सवै अनंत ब्रह्म हूँ। मैंने ही वेद वाणी का विस्तार किया है। जैसे कमल नाल में पतला सा सूत होता है, वैसे ही यह वेद वाणी प्राणियों के अंतःकरण में अनाहत नाद के रूप में प्रकट होती है। प्राणियों के अंतःकरण में अनाहत नाद के रूप में प्रकट होती है। भगवान हिरण्यगर्भ समय वेद मूर्ति एवं अमृत में है। उनकी उपाधि है प्राण, और समय अनाहत शब्द के द्वारा उनकी अभिव्यक्ति हुई है। वह वेदवाणी कर्म कांड में क्या विधान करती है, कर्म कांड में क्या कहना चाहती है, उपासना कांड में किन देवताओं का वर्णन करती है, ज्ञान कांड में किन प्रतीतियों का अनुवाद करके उनमें अनेकों प्रकार के विकल्प करती है, और इन बातों को, इन संबंध में श्रुति के रहस्य को मेरे अतिरिक्त कोई नहीं जानता। मैं तुम्हें स्पष्ट बतला देता हूँ कि सभी श्रुतियाँ कर्म कांड में मेरा ही विधान करती है।
कर्म कांड में मीरा ही विधान करती है, उपासना कांड में उपास्य देवताओं के रूप में वे मेरा ही वर्णन करती है, और ज्ञान कांड में आकाश आदि के रूप में मुझ में ही अन्य वस्तुओं का आरोप करके उनका निषेध कर देती है। संपूर्ण श्रुतियों का बस इतना ही तात्पर्य है, वह मेरा आश्रय लेकर मुझ में भेद का आरोप करती है, माया मात्र कहकर उसका अनुवाद करती है, और माया कहकर उसका अनुवाद करती है, और अंत में सबका निषेध करके मुझ में शांत हो जाती है, और केवल अधिष्ठान रूप में मैं ही शेष रह जाता हूँ। उद्धव जी ने पूछा, भगवान, आपसे विमुख जीव अपने किए हुए पुण्य पापों के फलस्वरूप ऊंची नीची योनियों में आते जाते रहते हैं। अब प्रश्न यह है कि व्यापक आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना, अकर्ता का कर्म करना और नित्य वस्तु का जन्म मरण कैसे संभव है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय उद्धव, मनुष्य का मन कर्म संस्कारों का पुंज है, कर्म संस्कारों का घर है। उन संस्कारों के अनुसार भोग प्राप्त करने के लिए उसके साथ 5 इंद्रियां भी लगी हुई है। इसी का नाम है सूक्ष्म शरीर। वही कर्मों के अनुसार एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक लोक से दूसरे लोक में आता जाता रहता है। आत्मा इस सूक्ष्म शरीर से सर्वथा पृथक है, सूक्ष्म शरीर से सर्वथा अलग है, उसका आना जाना नहीं होता। परंतु जब वह अपने को सूक्ष्म शरीर ही समझ बैठता है, उसी में अहंकार कर लेता है। सूक्ष्म शरीर ही समझ बैठता है, उसी में अहंकार कर लेता है, तब उसे भी अपना आना जाना प्रतीत होने लगता है। मन कर्मों के अधीन है। वह देखे हुए या सुने हुए विषयों का चिंतन करने लगता है और क्षण भर में ही उनमें तदाकार हो जाता है, उनमें रम जाता है तथा उन्हीं पूर्व चिंतित विषयों में लीन हो जाता है। धीरे धीरे उसकी स्मृति पूर्वापर का अनुसंधान भी नष्ट हो जाता है, उसका जो आत्म संस्कार है वो भी नष्ट हो जाता है। उन देवादि शरीरों में उसका इतना अभिनिवेश, इतनी तल्लीनता हो जाती है कि जीव को अपने पूर्व शरीर का स्मरण भी नहीं रहता। किसी भी कारण से शरीर को सर्वथा भूल जाना ही मृत्यु है। अब अविवेकी जीव अपने कर्मों के अनुसार जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकने लगता है। तब सात्विक कर्मों की आसक्ति से वह ऋषि लोक और देवलोक में, सात्विक कर्मों की आसक्ति से वह ऋषि लोक और देवलोक में, राजसिक कर्मों की आसक्ति से मनुष्य और असुर योनियों में तथा तामसिक कर्मों की आसक्ति से भूत प्रेत एवं पशु पक्षी आदि योनियों में जाता है। जब मनुष्य किसी को नाचते गाते देखता है, वह समय भी उसका अनुसरण करने लगता है। वैसे ही जब जीव बुद्धि के गुणों को देखता है, तब समय निष्क्रिय होने पर भी उसका अनुसरण करने के लिए बाध्य हो जाता है। और जैसे घुमाए जाने वाले नेत्रों के साथ साथ पृथ्वी भी घूमती हुई सी दिखाई देती है, वैसे ही मन के द्वारा सोचे गए तथा स्वप्न में देखे गए भोग पदार्थ भी सर्वथा प्रतीत होते हैं, वैसे ही हैं ऐसा दिखाई देता है। आत्मा का विषयानुभव स्वरूप संसार भी सर्वथा असत्य है। आत्मा तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव ही है। विषयों के सत्य न होने पर भी जो जीव विषयों का चिंतन करता रहता है, उसका यह जन्म मृत्यु रूपी संसार चक्र कभी निवृत्त नहीं होता।
कभी निवृत्त नहीं होता, हमेशा चलता रहता है। अब भगवान ने सांख्य योग के बारे में बताया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्यारे उद्धव, अब मैं तुम्हें सांख्य शास्त्र का निर्णय सुनाता हूँ, बड़े ध्यान से सुनिए, ये पूरा सार है। प्राचीन काल के बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने इसका निश्चय किया है। जब जीव इसे भली भांति समझ लेता है तो वह भेद बुद्धि मूलक सुख दुख आदि भ्रम का तत्काल त्याग कर देता है। युगों से पूर्व प्रलय काल में आदि सत्य युग में जब कभी मनुष्य विवेक निपुण होते हैं, इन सभी अवस्थाओं में वह संपूर्ण दृश्य और दृष्टा जगत और जीव विकल्प शून्य किसी प्रकार के भेदभाव से रहित केवल ब्रह्म ही होते हैं। जब वो सब तरह के जगत और जीव विकल्प शून्य होते हैं तब वो ब्रह्म ही होते हैं। इसमें संदेह नहीं कि ब्रह्म में किसी प्रकार का विकल्प नहीं है। ब्रह्म में किसी प्रकार का विकल्प नहीं है, वह केवल अद्वितीय सत्य है। मन और वाणी की उसमें गति नहीं है। मन और वाणी की उसमें गति नहीं है, वह ब्रह्म ही माया और उसमें प्रतिबंधित जीव के रूप में, दृश्य और दृष्टा के रूप में दो भागों में विभक्त सा हो गया है। दो भागों में विभक्त सा हो गया है। उनमें से एक वस्तु को प्रकृति कहते हैं, एक वस्तु को प्रकृति कहते हैं, उसी ने जगत में कार्य और कारण का रूप धारण किया है। दूसरी वस्तु को जो ज्ञान स्वरूप है पुरुष कहते हैं। उद्धव जी, मैंने ही जीवों के शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार प्रकृति को शुद्ध किया, तब उसमें सत्व रज और तम ये तीनों गुण प्रकट हुए। भगवान कहते हैं, जब मैंने ही अब उस प्रकृति को शुद्ध किया तब उससे सत्व रज और तम ये तीनों गुण प्रकट हुए। उनसे क्रिया शक्ति प्रधान और ज्ञान शक्ति प्रधान मैतव तत्व प्रकट हुए। वे दोनों परस्पर मिले हुए ही हैं। मैतव तत्व में विकार होने पर अहंकार व्यक्त हुआ। वह अहंकार ही जीवों को मोह में डालने वाला है। वह अहंकार ही जीवों को मोह में डालने वाला है। वह तीन प्रकार का है, सात्विक, राजस और तामस। अहंकार पंच तन्मात्रा, इंद्रिय और मन का कारण है, इसलिए वह जड़ चेतन उभयात्मक है। वह जड़ भी है और चेतन भी है। तामस अंधकार से पंच तन्मात्राएं, पांच हमारे जो पंचभूत हैं उनके गुण और उन पांच भूतों की उत्पत्ति हुई। तामस अहंकार से पांच तन्मात्राएं और पांच भूतों की जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश की उत्पत्ति हुई तथा राजस अहंकार से इंद्रियां और सात्विक अहंकार से इंद्रियों के अधिष्ठाता 11 देवता प्रकट हुए। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन, ये 11 इंद्रियां हैं और इन्हीं के 11 देवता, इनके 11 देवता भी हैं, वो प्रकट हुए। ये सभी पदार्थ मेरी प्रेरणा से एकत्र होकर परस्पर मिल गए और इन्होंने यह ब्राह्मण रूप अंड उत्पन्न किया। बोले सृष्टि के प्रारंभ में एक ब्राह्मण विराट शरीर ब्राह्मण अंड उत्पन्न हुआ। यह अंड मेरा उत्तम निवास स्थान है। जब वह अंड जल में स्थित हो गया तब मैं नारायण रूप से इसमें विराजमान हो गया। मेरी नाभि से विश्व कमल की उत्पत्ति हुई। भगवान कहते हैं, मेरी नाभि से विश्व कमल की उत्पत्ति हुई। उसी पर ब्रह्मा का आविर्भाव हुआ। विश्व समष्टि के अंतःकरण ब्रह्मा ने पहले बहुत बड़ी तपस्या की। उसके बाद मेरा कृपा प्रसाद प्राप्त करके रजोगुण के द्वारा भू भवय स्वय अर्थात पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग, इन तीन लोकों की और इनके लोकपालों की रचना की। 3 लोकों की और इनकी तो लोकपालों की रचना की। देवताओं के निवास के लिए स्वर्ग लोक,
देवताओं के निवास के लिए स्वर्ग लोक, भूत प्रेत आदि के लिए भूवर लोक, अंतरिक्ष और मनुष्य आदि के लिए भूलोक, पृथ्वी लोक का निश्चय किया गया। इन तीनों लोकों से ऊपर महर लोक, तप लोक और सिद्धों के निवास स्थान हुए। सृष्टि कार्य में समर्थ ब्रह्मा जी ने असुर और नागों के लिए पृथ्वी के नीचे अतल, वितल, सुतल आदि 7 पाताल बनाए। इन्हीं तीनों लोकों में त्रिगुणात्मक कर्मों के अनुसार विविध गतियां प्राप्त हुई। योग, तपस्या और संन्यास के द्वारा महर लोक, जन लोक, तप लोक, बोले योग के द्वारा महर लोक, तपस्या के द्वारा जन लोक और संन्यास के द्वारा तप लोक और सत्य लोक उत्तम गति प्राप्त होती है तथा भक्ति योग से उसके ऊपर भी मेरा परम धाम मिलता है। ये सारा जगत कर्म और उनके संस्कारों से युक्त है। मैं ही काल रूप से कर्मों के अनुसार उनके फल का विधान करता हूँ। इस गुण प्रवाह में पड़कर जीव कभी डूब जाता है, कभी ऊपर जा जाता है, कभी उसकी अधोगति होती है, कभी उसे पुण्य गति, उच्च गति प्राप्त हो जाती है। जगत में छोटे बड़े, मोटे पतले जितने भी पदार्थ बनते हैं, सब प्रकृति और पुरुष दोनों के संयोग से ही सिद्ध होते हैं। जिसके आदि और अंत में जो है वही बीच में भी है और वही सत्य है। जिसके आदि और अंत में जो है वही बीच में भी है, यही सत्य है। विकार तो केवल व्यवहार के लिए की हुई कल्पना मात्र है। जैसे कंगन, कुंडल आदि सोने के विकार है, घड़े, स्कोरे आदि मिट्टी के विकार है। पहले सोना या मिट्टी ही थे, बाद में सोना या मिट्टी ही रहेंगे। अतः बीच में भी वे सोना या मिट्टी ही है। तात्पर्य यह है कि जब जो जिस किसी भी कार्य के आदि और अंत में विद्यमान रहता है वही सत्य है। इस प्रपंच का उपादान कारण, इस प्रपंच का उत्पन्न कारण प्रकृति है, परमात्मा अधिष्ठान है और इसको प्रकट करने वाला काल है। व्यवहार काल की यह त्रिविधता वस्तुतः ब्रह्म स्वरूप है और मैं वही शुद्ध ब्रह्म हूँ। व्यवहार काल की यह त्रिविधता, ये जो 3 रूप में प्रकट हो रहा है, वस्तुतः ब्रह्म स्वरूप है और वही शुद्ध ब्रह्म मैं हूँ। जब तक परमात्मा की ईक्षण शक्ति, जब तक परमात्मा की शक्ति अपना काम करती रहती है, जब तक उनकी पालन प्रवृत्ति बनी रहती है, जब तक उनकी पालन करने की इच्छा, इस सृष्टि के पालन करने की इच्छा बनी रहती है, तब तक जीवों के कर्म भोग के लिए, तब तक जीवों के कर्म भोग के लिए कारण कार्य रूप अथवा पिता पितृ आदि के रूप में यह सृष्टि चक्र निरंतर चलता रहता है। बोले जब तक भगवान की पालन करने की इच्छा बनी रहती है, तब तक पिता के रूप में पिता और पुत्र के रूप में यह सृष्टि चक्र निरंतर चलता रहता है। यह विराट ही विविध लोकों की सृष्टि, स्थिति और संहार की लीला भूमि है। जब मैं काल रूप से इसमें व्याप्त होता हूँ, प्रलय का संकल्प करता हूँ, तब यह भूमनों के साथ विनाश रूप विभाग के योग्य हो जाता है। और उसके लीन होने की प्रतिक्रिया यह है कि प्राणियों के शरीर अन्न में, बोले सृष्टि लीन कैसे होती है? प्राणियों के शरीर अन्न में लीन हो जाते हैं। अन्न बीज में, बीज भूमि में, बीज भूमि में और भूमि गंध तन मात्रा में लीन हो जाती है। भूमि का जो गुण है गंध, वो उसमें लीन हो जाती है। गंध जल में लीन हो जाती है। गंध जल में, जल अपने गुण रस में, जल का गुण जो है वो रस है। रस तेज में या अग्नि में और तेज रूप में लीन हो जाता है। तेज का गुण है रूप और रूप वायु में। सृष्टि जिस प्रकार से, जिस कर्म से सृष्टि का जन्म हुआ था, उसी विपरीत कर्म से जो रूप वायु में, वायु स्पर्श में, वायु का गुण है स्पर्श और स्पर्श आकाश में, स्पर्श आकाश में लीन हो जाता है तथा आकाश शब्द में लीन हो जाता है। आकाश का गुण शब्द है, वो शब्द में लीन हो जाता है। इंद्रियां अपने कारण देवताओं में, इंद्रियों के जो देवता हैं वो उन देवताओं में
और अंततः राजस अहंकार में समा जाती है। और अंत में राजस अहंकार में समा जाती है। हे सौम्य, हे उद्धव, राजस अहंकार अपने नियंता सात्विक अहंकार रूप मन में, राजस अहंकार जो है जो उसका नियंत्रण करता है सात्विक अहंकार रूप मन में, शब्द तन मात्रा पंचभूतों के कारण तामस अहंकार में, शब्द तन मात्रा पंचभूतों के कारण तामस अहंकार में और सारे जगत को मोहित करने में समर्थ त्रिविध अहंकार महत्व तत्व में लीन हो जाता है। जिस महत्व तत्व से 3 प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ था, सत्व रज तम, वो उसी में लीन हो जाता है। ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति प्रधान महत्व तत्व अपने कारण गुणों में लीन हो जाता है। गुण अव्यक्त प्रकृति में, प्रकृति अपने प्रेरक अविनाशी काल में लीन हो जाती है। काल माया में, जीव में, और जीव मुझ में अजन्मा आत्मा में लीन हो जाता है। आत्मा किसी में लीन नहीं होता, वह उपाधि रहित और अपने स्वरूप में ही स्थित रहता है। ये जगत की सृष्टि और लय का अधिष्ठान एवं अवधि है। ये जगत की सृष्टि लय का आधान एवं अवधि है। उद्धव जी, जो इस प्रकार विवेक दृष्टि से देखता है, उसके चित्त में प्रपंच का भ्रम हो ही नहीं जा सकता। यदि कदाचित उसकी स्फूर्ति हो भी